है बेलाइन हो जाएंगे, गठबंधन चलेगा नहीं। जबकि आपके भी रिश्ते अच्छे रहे, जमाना था उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ओम प्रकाश राजभर और अवलेश सिंह एक साथ बैठे। ओम प्रकाश राजभर जी को जो कहा जाए, आज 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और उनका 50 महीना हुआ, आज तक उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। और हम जहाँ तक समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अवलेश जी, अब लखनऊ में है, एक बात जरूर है कि सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर आपके महागठबंधन को लेकर बयान आ रहा है कि अभी लाइन में है, बेलाइन हो जाएंगे, गठबंधन चलेगा नहीं। जबकि आपके भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, एक वक्त का एक ज़माना था उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ओम प्रकाश राजभर और अवलेश सिंह एक साथ बैठ के चाय पीते थे। लेकिन आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर बार बार ये बयान आ रहा है कि जो अभी लाइन में है बेलाइन हो जाएंगे और ये इंडिया महागठबंधन नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के चेहरे कई रूप में आ जा रहा है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को प्रतिक्रिया को लेकर आपका क्या मत है सामने? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को जो कहा जाए, आज 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन 6 महीना हुआ, आज तक उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। और हम जहाँ तक समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी 21 में भाजपा छोड़े थे और 22 में अखिलेश जी के हाथ पकड़ करके और साथ किए, तो उनको अखिलेश जी ने काफ़ी सीट भी दिया और सीट देने के बाद अच्छी खासी अपनी पहचान बनाए। उसी पहचान की बदौलत उनको भारतीय जनता पार्टी में जो एंट्री मिली है और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को उनको सम्मान दिया है। और उत्तर प्रदेश के लोगों में उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक उनको मंत्री नहीं बनाई, तो आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान कर रही है। हम जहाँ तक समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो वक्तव्य है, वो वक्तव्य उनको बेचैन कर रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग हमको बुला लें और इंडिया गठबंधन में मैं शामिल हो जाऊँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये चर्चा कहाँ से आ गई कि ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं? अरे वो उनका वक्तव्य ही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने से उनको मंत्री नहीं बनाया। जिस चीज़ के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, शासन सत्ता के सहयोग लेने के लिए। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा, सबसे पहला चेहरा ओम प्रकाश राजभर का होगा। ये वो कह रहे हैं ना, न मंत्रिमंडल का गठन होगा और न वो मंत्री बनेंगे। तो यह सब लॉलीपॉप और सपना उनको दिखाया जा रहा है। अब वो परेशान हैं और बेचैन हैं ताकि हमको इंडिया गठबंधन वाले पूछ। ये भाषा कहीं नाराजगी का तो नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर आपके महागठबंधन पे बोल रहे हैं, आप उन पर बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मेरी मुस्कुराहट है और उस अगले को भारतीय जनता पार्टी को बहुत हद हो गया। उस अगले को जो है माननीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जितना वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। एक चीज़ आप कह रहे थे कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में, जो जैसा आपने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में रहना ही था, फिर वो समाजवादी पार्टी में क्यों गए? और जब समाजवादी पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद सबसे पहले ही बार में कैबिनेट मंत्री बन गए। हालांकि उनको मंत्रिमंडल भी ऐसा दिया गया कि विकलांग मंत्रालय की तरह से दिया गया, ताकि उनका पावर जो है यूजलेस था, इसलिए परेशान रहे और जो चाहे वो नहीं कर पाए। फिर अंततः वो आकर के 19 के पहले अपना भारतीय जनता पार्टी से बगावत भी किए और बगावत करने के कारण वो फिर अपनी जगह किसी तरह से अखिलेश जी के यहाँ जा करके और अपनी सम्मान बचाए। और अखिलेश जी ने उनको बहुत सम्मान दिया। जहाँ जो भाजपा उनको मात्र जो 6 सीट दी थी, अखिलेश जी ने 14 सीट दे करके उनको सम्मानित भी किया। लेकिन जो आदमी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के विषय में कमेंट करना और माननीय प्रधानमंत्री के विषय में कमेंट करना और कभी कभी वो इंडिया गठबंधन पे भी कमेंट करते रहते हैं, तो उनको बातों को मीडिया के भाई अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझसे अब मत कुछ कहवाइए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ओम प्रकाश भाई हम लोग के मित्र हैं और मित्र रहे हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से जल्दी उनको मंत्री बना देना चाहिए। अन्यथा वो इंडिया गठबंधन के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में आएंगे तो शायद इंडिया गठबंधन विचार करेगा कि चलो कहा था कि भूला हुआ रास्ता दोस्त चला गया था, तो फिर हम सभी भाई बंधु प्रयास करेंगे और उनका स्वागत भी करा देंगे। जी, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर का, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को मजबूती में समझ रहे हैं। ऐसे में नहीं सवाल उठता है कि वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे। खैर, राजनीति का फंडा है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को लेकर जिस तरीके से अवलेश कुमार सिंह ने कहा
कि बार बार उनके जो बयान आ रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन नहीं चलेगा, जो लाइन में हैं वो बेलाइन हो जाएंगे, किस तरह की लाइन में है। और जो बात आ रही है कि प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में महागठबंधन की जो बिखराव होंगे, नेता बेलाइन हो जाएंगे। खैर ये वक्त तय करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में जो परिवर्तन की बात बार बार अवलेश कुमार सिंह उठाते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी राजनीतिक चर्चा जमकर हो रही है कि आगे क्या होगा। अब इन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए। अब योगी सरकार को जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में लेकर उनको मंत्री बना देना चाहिए। ये खाली भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच का मामला है, लेकिन जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगा। खैर ये चुनावी मामले हो सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उस वक्त कन्फर्म होगा, उस वक्त ये बात पक्की होगी जब योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।